हेलो बच्चों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो फरवरी, मार्च और अप्रैल में आए थे। जो डिजिटल फाइनेंशियल से क्वेश्चन उठाया गया था वही सारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आपका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आंसर इसका सही होगा। आंसर 1 ए का 1 का ए सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। उमंग का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका भी आंसर ए ही सही होगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नमेंट गवर्नर्स, इसका भी आंसर ए ही सही होगा। इसका अगर देखिए इसी में से आपको UMAN इसी में से फुल फॉर्म में से अगर पूछ दिया जी का फुल फॉर्म क्या है तो जी का गवर्नेंस होगा। अगर एन का पूछेगा तो न्यू एज होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज KYC स्टैंड फॉर। KYC का फुल फॉर्म पूछा है, तो KYC का फुल फॉर्म तो सभी को पता है। आप लोग बैंक में जाते हैं तो बार बार KYC का फॉर्म भरवाते हैं लोग बैंक वाले, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है आधार। आधार क्या है? ए 12 डिजिट नंबर कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय UIDAI, सेविंग अकाउंट या बोथ A and B। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? बोथ A and B आंसर सही होगा। इसमें देखिए आधार एक 12 डिजिट का है और ये आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय UIDAI, तो बोथ A and B सही होगा। आधार सीडिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आधार सीडिंग क्या है? तो ऑप्शन ए है अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी अटैच आधार विथ पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी है अटैच आधार विथ गैस कनेक्शन, ऑप्शन डी है नन। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर आपका सही होगा, अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 है व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS। ABRS का फुल फॉर्म पूछा है। आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन बी आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन सी आधार बेस रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही होगा? आधार बेस सी सही होगा आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है फुल फॉर्म ऑफ APES। APES का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है एनुअल प्रीमियम इक्विपमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका बी सही होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो बी आपका आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेन का अर्थ पूछा है अ काइंड ऑफ अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर या पोजीशन अकाउंट नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही होगा? सी सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। जो OTP अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। तो ये पूछ रहा है क्यों सुरक्षित है? इजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल, डिफरेंस फॉर एवरी एक्सेस और टिपिकल इंस्क्रिप्शन पासवर्ड। तो 9 का कौन सा सही होगा? सी, और डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। तो आपका इसमें सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है QR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड, ऑप्शन सी क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन डी है नन। तो 10 का कौन सा सही होगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इसका आपका सही होगा सी। अब यहाँ पूछ रहा है QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी है नेटवर्क केबल, ऑप्शन सी है सेंसर, ऑप्शन डी है नन। तो ये कैमरा के द्वारा किया जाता है, कैमरा के द्वारा किया जाता है। UTR का पूर्ण रूप क्या होता है? UTR ऑप्शन इसमें कौन सा 12 का कौन सा सही होगा? UTR का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो 12 का आंसर आपका सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज B2B। B2B का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर होगा बिजनेस टू बिजनेस। आंसर आपका होगा बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है C2B। C2B का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कस्टमर टू बिजनेस। तो 14 का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, कस्टमर टू बिजनेस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है POS क्या है? POS क्या है? अब पॉइंट ऑफ सेल है या पोजीशन ऑफ सेल है या पिक्चर ऑफ सेल है या नन। तो 15 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, पॉइंट ऑफ सेल।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्यों डायल करते हैं, क्या डायल करते हैं। ये ऑप्शन 4 दिया जिसमें ऑप्शन ए आपका सही है। हम *99# डायल करते हैं यूएसएसडी का सेवा लेने के लिए। हु वाज लॉन्च यूएसएसडी, यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया था, एसबीआई ने, एनपीसीआई ने या आरबीआई ने या आईसीआई ने। तो 17 का कौन सा सही होगा, 17 का आपका सही होगा एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन ए गेन हायर इंटरेस्ट रेट, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, चेक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ एनी टाइम। तो 18 का आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा, गेन हायर इंटरेस्ट रेट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अप्लाई फॉर लोन, कैश विथड्रॉ, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, व्यू रेसेंट ट्रांजेक्शन। तो 19 का कौन सा सही होगा, कैश विथड्रॉ, कैश विथड्रॉल हम नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा। 20 का क्या होगा, भीम का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो पहला ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस टू मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी या नन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऐसे क्वेश्चन नंबर आरटीजीएस का पूछा है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका भी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 22 का आपका बी सही होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसे आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वैसे ही पूछ रहा है जो आरटीजीएस है उसमें टी का अर्थ क्या होता है। तो इसमें भी आसानी दिया है, टी का अर्थ होता है टाइम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 है, आरटीजीएस से भुगतान करने का न्यूनतम सीमा क्या है। जो आरटीजीएस से आप पेमेंट करते हैं उसमें न्यूनतम मिनिमम जो है पेमेंट कितना कर सकते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसमें आप कर सकते हैं 2 लाख का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 है, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है, एनपीसीआई, आईआरडीए, एसईबीआई या आरबीआई। तो 25 का कौन सा सही होगा, आरबीआई। अगर आरबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसके लिए, होम के लिए, एजुकेशन के लिए या व्हीकल्स के लिए या ऑल ऑफ दीज। तो 26 का कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपको मकान के लिए भी मिल जाता है लोन, एजुकेशन के लिए भी मिल जाता है, व्हीकल्स के लिए भी मिल जाता है, और इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज देता है, डिपॉजिट पर, लोन पर, विथड्रॉ पर या ट्रांजेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 27 का है, तो ये आपको देता है डिपॉजिट पर। बैंक जो ब्याज आपको देता है वो डिपॉजिट पर देता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 27 का डिपॉजिट होगा। 28 का, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। बैंक जो होता है किस पर ब्याज लेता है, डिपॉजिट पर, लोन पर या विथड्रॉ पर या ट्रांजेक्शन पर। तो आप अगर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपसे ब्याज लेगा, लेकिन अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको ब्याज देगा। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है, बैलेंस चेक, अकाउंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो 29 का होगा ऑल ऑफ दीज, 29 का आपका ऑल ऑफ दीज होगा। आईएमपीएस का अर्थ है, आईएमपीएस का अर्थ क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो आंसर ए ही इसका सही होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ऐसे 31 का है, आईएमपीएस, आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है, एसएमपीएस, पैन, बैंक ऐप्स ऑन स्मार्टफोन या इंटरनेट बैंकिंग। तो 31 का कौन सा सही होगा, एसएमएस, एसएमएस आंसर आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएफएस, डीएफएस का विस्तारित रूप क्या है, 32 का। तो इसका आंसर डी सही होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। यूपीआई का अर्थ क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, 33 का। तो ये होता है ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ये सब डिजिटल से क्वेश्चन उठाया गया है
और जो फरवरी मार्च अप्रैल में आए थे वही सारे ये क्वेश्चन हैं। हाउ मेनी आवर कैन यू यूज यूपीआई इन वन डे, एक दिन में आप यूपीआई का कितने घंटे यूज कर सकते हैं, 34 का, तो ये आपका होगा 24 घंटे। ऐसे क्वेश्चन नंबर रुपे 35 का, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड इशू बाय इंडियन एनपीसी एक्सेप्ट ऑल एटीएम एंड पोस्ट मशीन ऑल ऑफ दीज, तो 35 का कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड और एटीएम डेबिट कार्ड, जो एटीएम का डेबिट कार्ड होता है उसमें कितने डिजिट रहते हैं, 36 का, तो उसमें होते हैं 16 डिजिट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 है, किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गोल्डन कार्ड या नन, तो 37 का कौन सा सही होगा, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसमें सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 है, पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि क्या है, 100 रुपये, 200 रुपये, 0 या 500 रुपये, 38 का, तो ये 38 का आपका जीरो बैलेंस पे ये खाता खुलता है। ऐसे अगर आपको पूछेगा पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है। आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर का होता है, जो आईएफएससी कोड होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है, तो वो होता है 11 कैरेक्टर का, 11 अक्षर उसमें होते हैं टोटल, मतलब आईएफएससी कोड 11 अंक के होते हैं, जिसमें से 4 वर्ड रहते हैं और 7 अंक रहते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपका ऑप्शन ए सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन 40 का। ऐसे 41 का क्या है, अतुल्य ऐप्स किससे संबंधित है, टूरिस्ट, बिजनेस, नौकरी या नन, तो ये जो अतुल्य ऐप्स है ये है टूरिस्ट से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 है, स्मार्ट अप किसके लिए शुरू किया गया था, स्मार्ट अप किसके लिए शुरू किया गया था, डॉक्टर के लिए या इंटरप्रेन्योर्स के लिए या स्टूडेंट के लिए या यंगस्टर के लिए, तो ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी का सही है, इंटरप्रेन्योर्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं था, यंगस्टर के लिए भी नहीं था। अब यहाँ पूछा हु इन्वेंटेड टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कारक कौन थे, तो ऑप्शन ए बिल गेट, ऑप्शन बी है केविन एस्टन, ऑप्शन सी है स्टेव जॉब, ऑप्शन डी एमसी मैकडोनाल्ड, तो 43 का आंसर कौन सा सही होगा आपका, बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 44 है, बिग डाटा शब्दों को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो 44 का कौन सा सही होगा, सी जॉन, ये सी आंसर आपका सही होगा, जो 1990 में आया था। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल सेव की जा सकती है, 100 जीबी, 1 जीबी, 10 जीबी या 15 जीबी, तो ये 15 जीबी सेव की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 46 है, पॉकेट यूपीआई ऐप्स किस बैंक के द्वारा जारी किया गया था, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई या बीओबी, तो जो 46 है उसका आईसीआई के द्वारा जारी किया गया था पॉकेट यूपीआई ऐप्स। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन क्या है 47 का, तो ये क्या है, एक तो कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, हाई लेवल प्रोग्राम नहीं है, तो ये क्या है, कंप्यूटर वायरस है। ऐसे 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम, इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम कौन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, 48 का, तो इसमें देखिए सभी एंटीवायरस हैं, ऑल ऑफ दीज रहेगा, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऐसे 49 का है, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ऑल ऑफ दीज, 49 का, तो ये है ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 है, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, आरपीए का 50 का, तो 50 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, 50 का होगा आपका बी आंसर सही, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन।
क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ मेनी डेज शुड वी चेंज आवर पासवर्ड इन ए अवॉइड फिनिशिंग। फिनिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदला जाना चाहिए? 20 दिन, 10 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो 51 का आपका सही होगा 90 दिन में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 52 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें क्लाउड का अर्थ क्या है? वायरलेस, हार्ड ड्राइव, पीपल या इंटरनेट? तो इसमें कौन सा सही होगा 52 का? इंटरनेट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 53 है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, यंग डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम या ऑल ऑफ दीज? तो 53 का आपका होगा ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन नंबर 54 है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या है? टर्मिनल एंड नोड, फ्रंट एंड बैक, नेटवर्क एंड सर्वर, नन ऑफ दीज? तो ये होगा आपका फ्रंट एंड बैक। क्वेश्चन नंबर 54 का होगा फ्रंट एंड बैक। ऐसे 55 है, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक मुख्य प्रकार नहीं है? 55 का प्रकार नहीं है, तो ये है हार्डवेयर, ये है हार्डवेयर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सिक्योरिटी, स्टोरेज, स्केलेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज? तो 56 का आपका होगा सिक्योरिटी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 है, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का क्या नाम था? स्मार्ट वॉच, एटीएम, रेडियो या वीडियो गेम? तो 57 का आपका है एटीएम। निम्न उपकरणों में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है? आर्ट, डिजाइन, इनपुट या न्यूरल नेटवर्क? तो इसमें कौन सा सही होगा? 58 का डी, न्यूरल नेटवर्क। ऐसे 59 का है, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? एजुकेशन, सर्जरी, आर्किटेक्चर या डाक सेवा? तो इसमें कौन सा सही होगा? डाक सेवा। हैकर कौन होता है? ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन मशीन होता है, और सी होता है इंटरनेट वायरस, और ये होता है ह्यूमन। यहाँ होगा ऑप्शन ए आपका होगा ह्यूमन। देखिए, जो हैकर होता है वो मशीन, इंटरनेट वायरस और नहीं होता है, ह्यूमन होता है। तो ये आंसर आपका ह्यूमन यहाँ सही होगा, ह्यूमन। ओके बच्चों, अब हमने ये डिजिटल फाइनेंशियल से 60 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि आपका ग्रेड अच्छा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें और कमेंट भी करें। ओके बच्चों।